और ओवर द टाइम वी वर एबल टू बिल्ड अप बिजनेस ओवर देयर। तो हम लोगों ने जो है वो वी बिल्ड अप फ्यू स्टोर्स। अपने जहाज़ को हम पाकिस्तान में लैंड कर देते हैं और शार्क टैंक के स्टूडियो पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट डे व्हेन वी केम एंड वी गॉट ऑल ड्रेस्ड अप, और फिर उन्होंने बोला रुक जाओ, एक ही दफ़ा नीचे जाएंगे सेट के ऊपर जब पिच से पहले। टेक्सास स्टिल हैज द चीपेस्ट फ्यूल इन अमेरिका, आई बिलीव। I would say, yeah. कवर हो गया सारा। So we've got another achievement where we are major fuel distributors to Shell, Valero, and BP. That's like one of our major achievements. अस्सलाम वालेकुम, स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। It's the Shark Tank Pakistan time once again. Yes. Now this is one series that I'm really enjoying, guys. आप लोग को अंदाज़ा भी होता होगा, और I think जिस वक्त शार्क टैंक पाकिस्तान रिकॉर्ड होना शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त से हम ये पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके जो फ्रेंचाइज हेड हैं, ग्लोबल फ्रेंचाइज हेड जब पाकिस्तान आए थे, हमने पहली, अगर आपको याद हो, आर्च टाइसन, उनके साथ हमने पॉडकास्ट की थी। उसके बाद से शार्क्स इसमें आ चुके हैं, लॉट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जिन्होंने वाकई दे क्रिएटेड एन इम्पैक्ट और क्रिएटेड लॉट ऑफ नॉइज एज वेल। और इसके अलावा ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर्स बिहाइंड दिस शो, उनसे भी बात हो चुकी है। तो आज इस अपनी सीरीज़ को, इस शार्क टैंक पाकिस्तान की पॉडकास्ट के एक सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स स्टार्टअप पाकिस्तान इज़ द ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस वेरी वेरी सक्सेसफुल शो। और इस शार्क टैंक सीरीज़ में आज हमारे साथ एक और शार्क मौजूद हैं। और मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉच शार्क टैंक पाकिस्तान एज वेल, और उसके खास तौर से क्लिप्स वगैरह मेरे यूट्यूब ने मेरा एल्गोरिथम पकड़ लिया, और वो ज़ाहिर है मेरे पे ना वो क्लिप्स डालता रहता है। मैं ये बोलूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा अग्रेसिव शार्क लगते हैं ना, यानी सबसे ज़्यादा जो शायद बिजनेस को डाइसेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात भी पूछते हैं एंड ऑल। अच्छा, मैं इनके आने से पहले ये समझ रहा था कि कोई बड़े ही हैवी से एक आदमी होंगे और शायद मेरी उम्र के कोई आसपास होंगे, बट इनसे मेरी मुलाकातों के अंदाज़ा हुआ इज़ अ प्रीटी यंग गाय मैन, ज़बरदस्त। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्मान बशीर विद अस, वन ऑफ द शार्क्स ऑफ द शार्क टैंक पाकिस्तान, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रेक टाइम कॉर्नर मार्केट एज वेल। ये भी क्या कहानी है, सब इनके से सुनेंगे। उस्मान, वेलकम। Assalamu alaikum, Adil, how are you? उस्मान, वेलकम टू स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। यार वैसे ऑनेस्टली आई नीड टू एक्नॉलेज इट वंस अगेन, यू एक्चुअली लुक वेरी यंग इन रियल। Thank you, I really appreciate it. सो उस्मान, माशाल्लाह शार्क टैंक पाकिस्तान, और अभी जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में की थी उसमें वो द प्रोड्यूसर्स जो ग्रीनलिट स्टूडियोज़ के हमारे जो दो दोस्त हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, एंड like everyone was apprehensive, there were question marks जब startup Pakistan. So tell us about your journey, like when they approached you, जब startup पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ईमेल आई होगी, कोई लिंक्डइन पे मैसेज आया होगा, कुछ हुआ होगा, या आप बता देगा कैसे उन्होंने रब्ता किया? Did you really take it seriously? So, Rizwan and Tariq, they reached out to me. Right. And क्या कहते हैं, मेरे लिए बहुत overwhelming था, क्योंकि आई ग्रो अप इन अमेरिका एंड फॉर अस शार्क टैंक वाज लाइक अ डिनर टेबल शो। तो हम लोग तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 9 बजे का खबरनामा चलता है, वहाँ पर यूजुअली शार्क टैंक देखते थे। और फिर जब ऐसा ऑफर आई कि यू माइट बी एबल टू गेट होल्ड अ पोजीशन ऑन द शो एज अ शार्क, सो मैं तो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, एंड इट वाज वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी। और मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। मैंने बोला कि इट्स रियली बिग डील फॉर मी। तो फिर ऑफ कोर्स वी वेंट इन द होल प्रोसेस, और वो इंटरव्यूज़ हुए और सिलेक्शन हुई। तो जब सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद सेम गाय आर्च और एंड हिज टीम, आई स्पोक टू देम, आई वाज लाइक ओके फाइन, नाउ दैट आई एम शॉर्ट लिस्टेड एंड अप्रूव्ड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. Tell me who's gonna teach me how to act, and so I can appear on the national TV. Okay. And they got weirded out, and they were like, "What are you even talking about? What do you mean acting?" तो मैंने बोला कि नेशनल टीवी पे जा रहे हैं, तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है. I've never heard how I sound. I don't know how I look on TV. तो उन्होंने बोला, तो they gave me confidence. They were like, okay, you're a businessman, right? I was like, of course. तो लॉजिक यही था, उन्होंने बोला कि यू गॉट इट्स अ रियलिटी शो, और आपको अगर डील्स बनानी आती हैं और आपको अपना बिजनेस करना आता है, सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो, एंड वी नीड यू टू बी इन योर करेक्टर.
तो वहाँ से कहानी शुरू हुई. तो फॉर मी इट वाज वेरी अमेजिंग एंड आई थॉट इट वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. सो उस्मान, मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आप पहली बार जो है वो कैमरे के सामने आ रहे हैं इस लेवल के शो में, या किसी भी लेवल के शो में फॉर दैट मैटर. ज़ाहिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाना एक अलग बात होती है, बट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यार एक कैमरा शाइनेस होती है और एक कैमरे का फियर ज़ाहिर होता है. बट आई हैव टू गिव क्रेडिट टू यू. मैं जब आपको देख रहा होता हूँ, द वे यू आर डाइसेक्टिंग द डील्स एंड आस्किंग क्वेश्चन एंड ऑल, you look pretty natural and लगता नहीं है कि पहली बार आप इसके सामने आ रहे हैं. So take this as a compliment for sure. Thank you, I appreciate it. Actually हुआ ये था कि जब सब अप्रूवल हो गया, सब हो गया, तो ग्रीनलिट वालों ने अप्रोच करा और बोला कि now that everything's approved, you gotta make like a 60-second video, introduce yourself and send it to us. तो आप यकीन करो, वो एक 60 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को, मेरे को घंटों लग गए, क्योंकि आई वाज लाइक ओके आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि वो इतना प्रेशर फील हो रहा था कि कैसे कैमरे के आगे आना है. सही. बट आई गेस व्हाटएवर नीड्स टू बी डन इट हैज़ टू बी डन. ये वाला माइंडसेट है. तो अल्लाह ताला ने साथ दिया. और So, अब वो 60 सेकंड की वीडियो बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? 120 सेकंड्स मेरे ख्याल से ऐसे ही है. नहीं, आई थिंक अभी भी अगर वो मैं बनाने जाऊंगा तो मुझे उतना ही टाइम घंटों लग जाएंगे. बट समथिंग व्हिच इज नेचुरल एंड वेयर आई कैन बी माई सेल्फ विदाउट अ स्क्रिप्ट, ठीक, देन आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग. चलें, एक्सीलेंट. उस्मान, शार्क टैंक पाकिस्तान पे थोड़ी देर में दोबारा मैं वापस आऊँगा, लेकिन आई वुड रियली वांट आवर ऑडियंस टू नो मोर अबाउट यू. कुछ अपने ज़रा जर्नी के बारे में बताइए, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ. यू वर बोर्न इन कराची, यू बिलोंग टू दिस सिटी, यहीं इनिशियली तालीम हासिल की, फिर अब तो नाउ आई थिंक यू आर पार्टली सेटल्ड इन अमेरिका. सो टेल अस अबाउट दिस जर्नी. क्या बिजनेस है? व्हाट इज दिस ब्रेक टाइम कॉर्नर मार्केट एंड ऑल, प्लीज? So I'll start back from 2004 when my dad decided to migrate to America for better opportunities. पाकिस्तान से जब हम अमेरिका गए तो my dad, my mom and my brother, they really worked hard. They were doing 2 jobs. सब कुछ कर रहे थे जो उधर नीड थी काम के अंदर. और ओवर द टाइम वी वर एबल टू बिल्ड अप बिजनेस ओवर देयर. तो हम लोगों ने जो है वो वी बिल्ड अप फ्यू स्टोर्स. बाय द टाइम 2005 my dad decided to come back. He was like, we gotta go back. I miss my country, I miss my siblings, we've made the money, we've got the goal achieved, let's go back. Brother was young, 21 at that point. He said, आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? I was a kid. I was like 14 maybe. So I wasn't too old. I was like 14, 15. I was like in grade 8 or 9, I think. So they were working hard and you were partying that. Yeah, no, I wasn't partying. Like I would go with my mom to her job. My mom used to work at a dry cleaner. So life was tough. Life was tough. I've seen it. क्योंकि होता ही है कि I think पैसे वो बना पाता है जिसको पैसे का जज्बा हो, जिसको चाहिए हो, जिसने हमेशा से like good times create weak men. ये एक बात कहावत है. तो I feel that our dad was like a Seth, and then we saw him struggle financially. एंड जब हमने अच्छा टाइम भी देखा था बचपन में, पैसों वाला, पैसों के लिहाज से बात कर रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह ताला टाइम दिखाने वाला है. तो फाइनेंशियली वी सॉ रियली गुड टाइम एंड देन फाइनेंशियली वी सॉ वेरी बैड टाइम टू. सो उस टाइम पे ये समझ में आया कि अच्छा टाइम बेहतर होता है. यू गोटा बी स्ट्रांग ऑन फाइनेंसेस. सो द विजन वाज वेरी स्ट्रेट. My brother was very eager too. He was young. He was teenager at that point. I think he was like 17, 18 and he started working. तो वहाँ से पुश करना शुरू करा अमेरिका के अंदर. आई यूज्ड टू गो विथ माई मॉम टू हर जॉब, हेल्प हर आउट, ऐसे उनके साथ हैंग आउट करने के लिए आफ्टर स्कूल. तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपोजर भी मिला. वी वरंट दोज फैंसी किड्स के घर पे बैठ के खाली और खाली वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. वो भी खेलते थे, बट दैट वाज़न्ट द ओनली थिंग. तो एक बड़ा अच्छा किस्म का बचपन गुजरा है अमेरिका के अंदर. कुरान की तालीम मिलती थी रोज. अब्बा मदरसा भेजते थे, तो वहाँ पे भी जाना होता था. You were in Houston, Texas, yeah. वहाँ तो पाकिस्तानी डियास्पोरा भी बहुत बड़ी. Yeah, so at this moment I think we have close to mashallah 200 plus masjid in Houston. Yeah, very nice. So अम्मी अब्बू जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर अब्बू को ये हुआ कि यार पाकिस्तान वापस जाना है, और पैसे वैसे भी थोड़े बहुत कमा लिए होंगे मेरे ख्याल से उस वक्त तक. So brother decided to stay. भाई ने बोला कि आप बाबा जाएं, और मैं 2-3 साल में कुछ और पैसे बनाता हूँ और मैं भी आ जाऊँगा. एंड देन द गोल इज टू लिव टुगेदर एंड हैप्पीली एंजॉय. तो वो 2-3 साल कभी नहीं आया. बाय द टाइम ही वाज 24 ही मल्टीप्लाइड द बिजनेस बिग टाइम. माशाल्लाह. तो
फिर over the time kept on going back and forth. I did my studies from Karachi और उसके बाद मैं partially जो है वो CBM known as IOBM मैं IOBM के अंदर मैंने कुछ 2 सेमेस्टर करे और फिर उसके बाद जो है वो मैंने लंदन ट्रांसफ़र करा लिया and then I went to Australia. So by 2014 I was done with my studies and I went back to Houston. प्लान बहुत सिंपल था कि बिज़नेस डेवलप्ड है और जितना भी है अच्छा है और इसको ऑटोमाइज़ करेंगे थोड़ा सा स्केल करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है बट वरना बिल्कुल ऑटोमाइज़ कर देंगे और बस फिर पार्टी शुरू और उस्मान ये बिजनेस इज ब्रेक टाइम कॉर्नर मार्केट और ये दीज आर कन्वीनियंस स्टोर्स कम गैस स्टेशंस सो दीज आर बेसिकली गैस स्टेशंस राइट जैसे आपका पाकिस्तान में शेल का स्टोर होता है और उसकी मार्ट होती है या PSO का स्टोर होता है और उसका टक शॉप होती है सो इट्स द सेम थिंग जो है वो शेल Chevron, we work with all the major fuel suppliers like Shell, Chevron, Valero, Exxon, Texaco, Conoco. So pretty much all the major fuel suppliers, BP. तो जो हमारा फ्यूल होता है वो मोस्टली ब्रांडेड फ्यूल होता है और जो हमारे स्टोर्स होते हैं देयर नोन एज ब्रेक टाइम स्टोर्स ऑफ कोर्स एंड देन वी आल्सो हैव ब्रेक टाइम फ्यूल्स जहाँ पे फ्यूल भी ब्रेक टाइम का होता है यानी आपने अपनी भी एक ब्रांड जो है वो लॉन्च करी है इसी नाम से ठीक सो if you could give us a roundabout, I'm sure आपके fingertips पे नंबर होगा. How many stores are we talking about right now? So we're talking 300 plus locations. माशाल्लाह ज़बरदस्त. And spread across America. I'm pretty sure सब तो Texas में नहीं होंगी. नहीं, we're into 15 states. All right. We started off from Texas. Right. और फिर हम लोग Texas के बाद we went to Louisiana, Colorado, Arkansas, New Mexico, Missouri, Kansas, Oklahoma, Colorado, California, Florida, Maine. तो जहाँ जहाँ पे मेन भी पहुँच गए कॉर्नर पे we went to Maine, we went to Arizona. Okay. तो हम लोगों को जहाँ जहाँ पे opportunities मिल रही थी सही we kept on moving forward. So do you operate it on a franchise model या आपकी total ownership अपनी है? Okay. So 80% of the company we run 100% company operated. Okay. Whereas Simple के अंदर अगर कन्वीनियंस स्टोर है उसके ऊपर ग्रोसरी चोरी होती है तो वो स्ट्रेट मेरा लॉस है ठीक और अगर एम्प्लॉय ओवर टाइम मारता है तो उसकी तनख्वाह मैं भर रहा हूँ स्ट्रेट मेरा लॉस है तो जस्ट टू पुट इट आउट देयर एवरी ऑल दैट इज ऑन अस और फिर हम लोग के पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो फ्यूल ऑपरेट करते हैं और हमने जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं उनको हम डीलराइज मॉडल पे ले जाते हैं सो वीव गॉट लाइक अ मिक्स एंड मैच situation over there. But along with that, we also run a real estate company. Okay. Whereas we build new ground build up gas stations. Okay. साथ में shopping centers, office buildings. Very nice. तो वो हम लोगों का साथ में जो है वो that's a major holding of the company. That's very interesting. साथ के अंदर 3 years back I would say we started off and we got into a hospitality industry where we bought 2 Marriott Fairfield hotels. Motels जो interstates पे जो yeah Fairfield but they were one was in Houston. Okay. Prime time Houston के अंदर था. Very good. और दूसरा जो था Victoria Texas के अंदर so that's how so we're always figuring out a way to put diversification too क्योंकि sooner or later you gotta have different avenues. Right. तो expand कर रहे हैं, grow कर रहे हैं. ज़बरदस्त. Texas still has the cheapest fuel in America, I believe. I would say yeah. I think so. I would say yeah. जब Texas में निकलता भी है ना fuel तो वहीं पे refining भी करते हैं. With the 15 states that I work in, I think Texas is cheapest. And Maine must be the most expensive fuel, right? I'm sure. Maine is expensive. New York is expensive. California is expensive. I don't work in New York, but I'm pretty sure New York would be way expensive too. So right. तो अच्छा तो खैर चलें जी माशाल्लाह यार बड़ा ज़बरदस्त बल्कि मैं कुछ रह तो नहीं गया अभी बताने को कवर हो गया सारा हाँ एक major achievement there you go जी so we've got another achievement where we are major fuel distributors to Shell, Valero and BP. That's like one of our major achievements that we've done because that's something like a milestone that we have to achieve. So yeah, that is excellent. Mashallah. I think Usman, this is a beautiful story. Like starting from literally zero, यार जो आपने बताया मैंने खास तौर से ये सवाल पूछा था कि life was tough and he said life was tough. But I think
सी पाकिस्तान में भी बिजनेसेस डू ग्रो, बट यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ अभी भी कि आई थिंक इट्स वन कंट्री दैट रियली रिवॉर्ड्स यू फॉर योर हार्ड वर्क. इट डज, आई एम श्योर. अगर आप मेहनत करेंगे ना तो वहाँ का निज़ाम अभी भी ऐसा ही है कि जो आपको रिवॉर्ड करेगा. सो बाय द वे, आई नो ऑफ टॉपिक स्लाइटली, बट योर न्यू प्रेसिडेंट इज देयर नाउ, मिस्टर ट्रम्प. ही इज बैक. गुड फॉर बिजनेस, राइट? Great for business. I think he's good. मैं जब लास्ट टाइम यूएस गया था तो उस वक्त ट्रम्प साहब का ही दौर चल रहा था और काफ़ी लंबा रोड ट्रिप किया था, और ज़ाहिर है जिस शहर में भी जाते थे वहाँ देसियों से मुलाकात होती. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू नोट दैट ट्रम्प वाज क्वाइट पॉपुलर अमंग द देसीज बिजनेसमैन देयर. दे रियली लाइक्ड हिम. क्योंकि he's a businessman himself. Right. He understands business and it makes it very simple. Yeah. अगर आपका जो मुल्क का सरबरा है बिल्कुल. वो खुद एक बिजनेसमैन है, ठीक. तो वो जो लॉज, जो रूल्स, जो चीज़ें, इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात करेगा, डिस्कस करेगा, कोशिश करेगा, प्रमोट करेगा, Right. वो ऑटोमेटिकली पूरी इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करेगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज बीन डूइंग, That's great. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज फेवरेट अमंग द बिजनेस I'm कम्युनिटी. pretty sure he got the popular vote this time as well, and a lot of desis I know voted for Donald Trump this time. Yeah. जो बिजनेसमैन है खास तौर से. चलें जी, अपने जहाज़ को हम पाकिस्तान में लैंड कर देते हैं जी, Yeah. और शार्क टैंक के स्टूडियो पे आ जाते हैं. Yeah. स्टूडियो पे पहले दिन दाखिल हुए, Yeah. तैयार है सेट. Yeah. What was the reaction वैसे, क्या था? सो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ इतना बड़ा सेटअप होगा. Right. था, एक्सपेक्टेशन थी ऑफ कोर्स कि कुछ अच्छा बिल्डअप होगा. सो फर्स्ट डे व्हेन वी केम एंड वी गॉट ऑल ड्रेस्ड अप, और फिर उन्होंने बोला रुक जाओ, एक ही दफ़ा नीचे जाएंगे सेट के ऊपर जब पिच से पहले. सही. सो बाय द वे हर बंदा ये पूछता है कि कितना स्क्रिप्टेड है Yeah. शो. सो इट्स ज़ीरो. हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि नीचे, जब हम लोग, एक शार्क रूम होता था जहाँ पे हम सारे शार्क्स बैठते थे, सही. तो उसके बाद जो है वो नीचे जो मेन शूटिंग एरिया था, सेट था, तो हम लोग वहाँ पर पिच स्टार्ट होने से कोई 5 से 10 मिनट पहले जाते थे, और ख़ाली तब हम उनकी कोई स्टैंडीज़ या उनकी कोई प्रॉप्स अगर पड़े होते हैं तो उसके अंदर देखते थे कि क्या कहते हैं, उसके अंदर देखते थे कि क्या आइटम है, क्या कंपनी आ रही है. Right. So at that point, we would only find out what it is, and we would just talk among ourselves. Hey, do you know what this company is? And we would just start guessing, and boom, it would start. सही. तो बिल्कुल इसी तरीके से बस बैठे और वो एकदम से स्टार्ट हो गया. क्या कहते हैं, मेरे लिए तो बहुत too awkward था to begin with. और Junaid was of course doing great from to begin with. Yeah. He had that television exposure. Faisal's been in on TV or conferences, and he's got great experience. PC So का I think yeah, उनका so काफी उन बड़ा लोगों के पास Rabil, Romana, they all had like exposure, and I think everybody did great. For me, मैं तो बहुत freak out feel कर रहा था कि किस तरह करना है, क्या करना है. तो मुझे जब पहले 1-2 पिचेस ख़त्म हुई तो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो मेरे पास आए, तो वो बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो. एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन, मैं भी यही, आई एम ट्राइंग टू एक्ट. तो दे आर लाइक वी डोंट नीड यू टू एक्ट. Okay. I used the word, I was like, I'm trying to act. So they were like, we don't need you to act. Just be yourself. जैसे ही कैमरा बंद होता है तुम हंसी मजाक शुरू कर देते हो, तुम रिलैक्स्ड हो जाते हो. कैमरा शुरू होता है तुम यूं करके बैठ जाते हो. तो 2-3 पिचेस लगी. आई वुड से पहला दिन लगा. हम लोग एक दिन में तकरीबन 8 से 10 पिचेस शूट कर रहे थे. Right. तो क्या कहते हैं, एक दिन लगा और फिर दूसरे दिन जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था. The real beast got unleashed then on day 2. सही. नहीं, I think we all were very kind. We Yeah. tried to. Nice. Some of the pitches, I personally lost it. Okay. I don't want to be mean on national TV, and I don't want to put a message out there कि Right. कोई rude होने से या mean बनने से I'm giving like a dramatic feel. So I want to stay away from all of that. But like, come on, man, I'm like a businessman. You come here and you're telling me numbers. Right. I mean, at least respect me and my ability and the fellow sharks. Yeah. कि आप यहाँ पर आके बात क्या कर रहे हो. तो अगर आपके नंबर्स बिल्कुल ही ऑफ हैं कि आप मुझे ऐसा कोई वो पिच 200 करोड़ वाला बिजनेस तो नहीं था वो जो, हाँ, एक वो बड़ा वो भी, पॉपुलर हुआ था. हाँ, वो भी एक अंकल I थे. think they had a good business idea, by the way. I think the business idea was fine, but the valuation was too off the chart. मैं तो उस सिचुएशन के ऊपर बहुत अपसेट हूँ क्योंकि आई फील लाइक दिस इज लाइक अ रियल शो. Yeah. और वो कोई एक एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट उस पर बैठ सकता था. that's so true. कोई ड्रामा कॉमेडी शो नहीं था Right. कि किसी को भी हम कोई भी उठ के आ गया सही. और उन्होंने कॉमेडी शुरू कर दी. मतलब
वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा था, वो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे हैं या 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे हैं, वो छोटे से कैलकुलेटर पे जीरो भी फिट नहीं आ रहे But थे it's always good for TRPs ना यार, इस तरह की चीजें यार। बट आपको मतलब पता है अभी ना तो यार, फिर थोड़ा सा वो कॉमेडी नाइट्स में शार्क्स बनाएंगे ना वो उसके लिए करना अलग चाहिए। से। तो So day 2 you think you got settled down and then started asking tough Yeah. questions and all? या So फिर just please मेरे तो टफ क्वेश्चंस नहीं थे इतने अच्छा। ज़्यादा। आई थिंक लॉट ऑफ अदर शार्क्स Yeah. दे वर गोइंग मोर इनटू डिटेल एंड डेट कि क्या होता है, किस तरह होता है। आई मीन आई वांटेड टू गेट द ओवरऑल पिक्चर। मैं तो बड़ा थोड़ा सिंपल टाइप आदमी हूँ, मुझे जो चीज़ सिंपल, आई जस्ट वांट टू नो लाइक सिंपल थिंग्स व्हाट्स हैपनिंग। तो या So, Usman, did you work on your personal branding as well? Like you sat with someone and said, how do you want to appear? Like हम देखते हैं आप एक मखसूस किस्म की जैकेट पहने हुए होते हैं and those shades are there and all. So you worked on this thing before the show? So And is it a right observation I have? So of course, wardrobe I worked with my team. Right. Wardrobe के लिए involvement थी. I like to dress up, of course. ठीक है. Black is usually my attire. I'm always mostly in black. All right. Shades, I'm always wearing shades most of the time, light colored. तो वो बहुत, मैं जब भी उन लोगों से, टीम से मिला, डायरेक्टर्स से मिला, प्रोड्यूसर्स से मिला, wardrobe वालों से मिला, तो I was always wearing my shades. And when Usman has brought his shades, by the way, वो टेबल पे रखे हैं, अभी नहीं पहने हुए वो, ठीक है। मैं कहा बता दूं, he always carries this, so he's right, ठीक है। तो जब मैं शेड्स जैसे मैंने चेंज करे और मैंने एक नॉर्मल ग्लासेस पहन ली, तो उन्होंने बोला, ओ माय गॉड, नो 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 नो, दिस इज नॉट द डील, वी लाइक यू द वे वी सी यू ऑल द टाइम। बैड बॉय इमेज थोड़ा सा, एंड आई वाज लाइक फाइन, आई एम कूल विद इट। नहीं आई थिंक बहुत अच्छी सजेशन थी, जिसकी भी थी ये थी, इट्स गुड दैट यू वेंट। तो चले उस्मान, अब आते हैं जरा, एंड आई थिंक अ वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया हियर, इवैल्यूएटिंग अ बिजनेस। Like what are those areas? Because माशाल्लाह आपने खुद अपने बिजनेस को ज़्यादा इतना स्टैब्लिश किया, बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है। आई जस्ट डोंट बिलीव ऑन दिस कि यार मेरी जीन्स में बिजनेस नहीं है, और नहीं, आप इस सिचुएशन में पढ़ते हैं, इंसान बिजनेस के बारे में सीख ही जाता है यार, 2+2 4 वाली कहानी, ये सारी चीज़ें। सो जब भी आपके सामने कोई पिच प्रेजेंट होती है, व्हाट आर दोज एरियाज वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस और यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, वो कौन सी चेकलिस्ट है जो कि पूरी हो रही होती है? सो मेरे लिए बहुत सिंपल था। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, दो चीज़ें जो आई थिंक साइमल्टेनियसली चलती हैं। एक तो बिजनेस इटसेल्फ, राइट, कि मेक सेंस कर रहा है, बात क्या कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, और उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, और आज की तारीख में पैसे बन रहे हैं या बनने की उम्मीद है, उसको रीरैम किया जाए। तो ऑल दैट बिजनेस फंडामेंटल्स तो अपनी जगह है, बट उसके साथ जो इक्वली मैटर करता है फॉर मी इज़ द ऑपरेटर। कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन शो रन कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जो बंदा काम कर रहा है, अगर बंदा सॉलिड है, ही फिगर इट आउट, आई मीन ही इज़ नॉट गोना लेट इट गो ड्राई। वो कहीं से भी जाकर कुछ भी करके फिगर आउट करके उस बिज़नेस को धक्का स्टार्ट करके चला देगा। मैं अक्सर अपने ऑफिस के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ कि यू गॉट टू टेक ओनरशिप। बाय दैट आई मीन कि अगर आपके घर के ऊपर पानी आना बंद हो जाए, आप कहीं से भी जो है वो नबी टैंकर वाले को पकड़ के लाएंगे और उसमें पानी डालेंगे टैंकी में, यूल मेक श्योर कि पानी चल रहा है, कि घर वालों को प्रॉब्लम नहीं आए। तो दैट्स व्हेयर यू टेक ओनरशिप। तो इसी तरीके से जब आपके पास किसी भी चीज़ की आप ओनरशिप ले लो, तो आप जो है वो सर्वाइव कर ही जाते हो। तो बंदा बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स चेंज होते रहते हैं। हम लोगों के अंदर, हम लोगों की जनरेशन के अंदर वीव सीन वॉकमैन्स, डिस्कमैन्स, उसके बाद नैनो जो एयरपॉड्स आए थे इनिशियली एप्पल के जो भी थे। तो लाइक सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम, और विंडो एसीज, तो मतलब अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गई। तो सूनर और लेटर तो बिजनेसेस ऑब्सोलीट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपको कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, स्केलेबिलिटी करनी पड़ेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कौन आपका बंदा ऑपरेटर है। राइट, आई थिंक जो बात मेरे समझ में आई है वो यही आई है कि द बिजनेस आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उस बंदे की अपनी भी, वो अपने आप को किस तरह प्रोजेक्ट करने में कामयाब होता है, या अपनी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो दिखा रहा होता है कि ही कैन सस्टेन दिस बिजनेस और मे बी एनी रिलेटेड बिजनेस ओवर अ लॉन्ग रन। मेरे ख्याल से जो बात में समझ में आई है, मैं तमाम शार्क से जो एक अभी जो आई टोल्ड यू द फोर्थ वन देयर, सो जुनेद हैज़ a big exposure towards tech businesses and all, and Rabil invest in tech businesses through his VC. Kareem is hardcore production side, and of course you know जी चीज़ें produce करना. You are also from the service
industry. And do you really think the background really matters in evaluating a business? आपके सामने कोई manufacturing business आया या कोई services business आया, so inclination services की तरफ ही ज़्यादा होगी because मैं पिछले 20 साल से यही काम करता आ रहा हूँ, या कुछ novelty factor भी होता है कि नहीं यार manufacturing कर रहा है बंदा, idea looks good and you get attracted towards that. So does your background really matter in this? So I feel like after one point, once you have enough exposure overall in life for business, Right. तो आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो you got to start off somewhere. और Shark Tank के अंदर जिस startups आ रहे थे, तो I think it was worth the risk taking to be part of a new industry and where you can learn the whole ins and outs and you know how the industry operates. You've got few people who are really passionate about it. तो आपके लिए भी तो एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि लॉजिक ये कि इफ़ यू रनिंग द कंपनी, यू रनिंग द शो, आपको कौन सिखाएगा? ठीक. तो इस तरीके से आप डिफरेंट को फाउंडर्स के साथ अगर ऐड ऑन होते हो तो आप सीख जाओगे. जैसे आपने बोला 2+2 वाला जो माहौल है, it's very simple. I mean, once you go in, you use your common sense, you have the business sense, you work with it. मेरा nephew है, I'll tell you a personal story. He's 14 years old and he's very dedicated and passionate about the company and he wants to come and work with us. And he's a part of my branding team. He designed the Break Time logo for us last year. तो मैं उसको ये बोलता हूँ, anytime you feel like you don't want to run gas stations and this is something that you don't want to do, figure out what we need to do and I'll shut down the company. As long as you can make us money and you can put money on the table, the industry doesn't really matter to me. So पैसों के बारे में हम लोग बहुत पैशनेट हैं, पैसे बनने चाहिए, काम कोई सा भी सीख लेंगे, कर लेंगे. Very nice. ठीक है यार. At the end of the business, it does exist to make money at the end of the day, and if you lose that focus, naturally the business is over. Okay. So Usman, एक मैं ज़रा बात, बल्कि ये मैंने as the show has grown, ज़ाहिर है आपको एक शो के certain characteristics भी सामने नज़र आने शुरू हुए. सोशल मीडिया पे भी ज़ाहिर है इस पे कमेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, आपको भी कहीं ना कहीं लोग टैग कर देते होंगे एंड ऑल. एक जो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि लोग क्रिटिसिज्म करते हैं शार्क टैंक पाकिस्तान के हवाले से, there is a lot of focus on getting the royalty rather than putting in the equity side of thing. यानी यार royalty ले लो, ये कर लो. Do you agree with this criticism, by the way? So criticism क्या है, कर रहे हैं तो करने दो. Who cares? I mean, random बंदे Facebook पे जाके कमेंट करते हैं, तो उनके बारे में तो I mean we don't want to really defend. Because आपके लिए तो this is an easy way out ना यार. I get the royalty of the business, equity शट्टी के चक्कर में कौन पड़े. क्या ये mindset मुझे ऐसा लगा है कि शायद over the time ये काफ़ी royalty वाला factor काफ़ी frequently नज़र आ रहा है. क्योंकि कई businesses जो है ना वो बहुत risky businesses हैं, short term industrial बिजनेसेस हैं कि शॉर्ट टर्म में गेम्स आउट हो सकते हैं. ठीक. यू डोंट नो पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग्स अपार्ट, बट लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है कि रैंडम लोग आ रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको कुछ पेपर दिखा रहे हैं और आप करोड़ों रुपए डाल रहे हो, तो आपको नहीं पता कि ये भाई सारी ज़िंदगी चलेगा नहीं चलेगा, बंदा कुछ हो जाए, फ्रॉड हो जाए, कोई चीज़ हो जाए. यू गॉट टू सी द ग्राउंड रियलिटी. अभी आपको मैं बोलता हूँ करोड़ों रुपए निकाल के लगा दो, तो आप सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी मांगोगे. बिल्कुल ऐसे. और फिर लॉजिक यही है कि मेरा तो बहुत सिंपल लॉजिक था कि घर के पैसे घर में आ जाने चाहिए वापस, और उसके बाद बताओ कि कितने पैसे बनते रहेंगे. सो द सूनर आई कुड गेट माई मनी बैक, वो ROI जिसको बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट था कि अपने पैसे वापस आ जाए. और उसके बाद अगर आप इवन आपकी इक्विटी परसेंटेज थोड़ी कम भी है, सो इट्स ओके, एटलीस्ट आपका पे बैक पीरियड फास्ट था. और उसके बाद जिसने अपनी कंपनी का शेयर गिव अप करा है, तो उसने भी तो ज़्यादा शेयर नहीं दिया ना, क्योंकि उसने आपके पैसे वापस कर दिए एक तरीके से, तो आपने कम इक्विटी ली उससे. जैसे एक डील थी मेरी जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर आया और ही वॉज ऑफरिंग 15% फॉर 10 करोड़ रुपए ही वॉज आस्किंग फॉर 15% ऑफ द इक्विटी. और उसमें सब शार्क्स की हम लोग सब लोग बहुत एग्रेसिव हो गए, और आई वॉज एबल टू क्लोज द डील विथ 10%. he was giving 15 and I took 10. तो मतलब वो 15% तो खुद से कंपनी दे रहा था.
ठीक है। मैंने 10% ली खाली। ठीक है। जो अमाउंट मांगी थी वो सेम थी, 10 करोड़ जो दिए वो तो अपनी जगह थे, बट वो 15% तो मुंह से मांग रहा था, हमने उसको 10% में लॉक करा। ठीक तो है। लॉजिक ये था, रॉयल्टी डील थी या तो हमने अपने पैसे रिकवर कर लिए, बट वो तो 15% देने आया था, उसने खाली 10% अपनी लिक्विडेट की। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि डाउन द रोड जब 2-4 साल गुजर जाते हैं, कंपनी बहुत फ्लरिश कर जाती है, रेवेन्यू जो है वो 10 टाइम्स हो जाता है, तो उस टाइम के ऊपर जब उस बंदे को पता होगा कि 10 करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं है, उस टाइम पे ही वुड फील लाइक कि वो टाइम अच्छा नहीं था, तो इन लोगों ने मेरी कंपनी जो है वो रिप ऑफ करके मुझसे ज़्यादा 15% तो मैं मांग देना गया था, इन्होंने 20% ले ली, 25 ले ली, तो वो जो मेजर चंक है उसको हमें देना पड़ेगा उस टाइम पे, इट्स गोना हर्ट हिम। ट्रू। आई नो हाउ दैट फील्स। सो उस टाइम पे अगर खाली 10% दे रहा होगा बंदा शेयर, सो इट्स मच मोर ईजियर, लाइटर, आप बोलते ठीक है यार 10% जा रहा है जाने दो। तो लॉजिक ये था कि जितना कम कंपनी के अंदर शेयर्स हो हमारे, उस तरीके से जो को फाउंडर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप्ड रहे, और वो फोकस्ड रहे। अगर उनको ये लगेगा कि वो एक मेजर क्रीम हमें कमा के दे रहे हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो सूनर और लेटर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी अपनी कंपनियां चल रही हैं और हम लोग करोड़ों अरबों रुपए का काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम लोग का रेवेन्यू स्ट्रीम्स चल रही हैं, वी माइट नॉट बी द बेस्ट कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दैट स्मॉल स्टार्टअप। वो बंदा कॉल कर रहा होगा, हम अपने कामों में मसरूफ होंगे, हम उसको 2 दिन बाद जवाब दे रहे होंगे, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद दे रहे होंगे, तो वो बोलेगा कि यार ये तो 100% टेबल पे अवेलेबल भी नहीं है, मैं लाखों रुपए इसको महीने के, हफ्ते के, जो भी कमा के दे रहा हूँ। सो दैट वॉज द होल लॉजिक कि रॉयल्टी लेके अपने पैसे रिकवर कर लो, और कंपनी के अंदर जो कंपनी के अंदर कम होल्डिंग्स रखो, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उसका इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे, एंड देन ही डजंट उसको आपके शेयर से वरी ना हो। Interesting thought. I think that pretty much answers, I guess, your perspective, यानी शार्क्स का जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के हवाले से। वो अभी बीच में खबर गर्दिश कर रही थी बहुत ज़्यादा कि वो सुना है कुछ FBR वगैरह कुछ नोटिस आए, that happened to you as well? So नहीं, I would actually comment on it कि this is not true, and I've spoken to, my team has spoken to all the people that we've dealt with, all the pitches, जितनी सारे pitches जो आई थी जिनके साथ हमारी deals हुई हैं, तो किसी को भी as such कोई problem नहीं आया है, और as far as my knowledge, of course, कुछ हो something I don't know, I'm not gonna put a word on that, but everybody's been very supportive. In fact, I was contacted and reached, and I was told कि किसी चीज़ का उल्टा आपको कोई परेशानी हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो प्लीज़ आप हम लोगों को बताइएगा। गवर्नमेंट की तरफ से आई नो सम ऑफिशियल्स, सो दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे वर लाइक कि वी आर सो हैप्पी कि फाइनली somebody broke the ice, and somebody is making a statement कि yes, Pakistan has money, Pakistan has investors, Pakistan has entrepreneurs, Pakistan have people who want to grow, the youth is dedicated, and then you guys like the Sharks and the platform is there to support. So they said they never want to become a problem, they in fact want to encourage, and if we come across any issues, so they would actually help us out trying to figure out and resolve and come to a clear, fair conclusion if anything ever happens. But as of right now, alhamdulillah, I'm very happy to say that the government is very supportive, and they've told us that we've got 100% of their support. दिस इज़ सो ब्रिलियंट यार। और मैं वाकई ये सुनना चाह रहा था, बिकॉज जब मैंने भी असल में यार पाकिस्तान में वायरल, तो दुनिया भर में वायरलिटी हो जाती है खबर की, और ये स्टार्टअप पाकिस्तान वालों ने एक फॉर्मेट भी सिखा दिया है, वो लोगो लगा के येलो रंग के और वो ब्लैक कलर, वो ऐसा वायरलिटी वाला एलिमेंट है उसमें, एवरीबडी स्टार्ट्स टेकिंग इट सीरियसली कि यार वाकई ऐसा हो रहा है। और जब मैंने ये हुआ तो लोगों ने, ज़ाहिर है मेरी शार्क टैंक सीरीज़ लोग देखते हैं जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल्स में, उन्होंने कहा यार ये बताओ क्या हुआ। मैंने कहा यार अब मैं किसी शार्क को मैसेज करूंगा मुझे अजीब सा लगेगा कि यार सुना है FBR वाले नोटिस, तो लेकिन आज मैंने हिम्मत करके आपसे ये सवाल कर लिया, एंड आई एम सो हैप्पी टू हेयर दिस रिस्पॉन्स कि जी गवर्नमेंट, और फॉर अ नंबर ऑफ, नॉट जस्ट कि यार एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट मिल रही है। ज़ाहिर है मैं मीडिया का आदमी हूँ, सो आई कैन टेल यू कि इवन ग्रीनलिट से भी जो हमारी तफसीली बात हुई थी, दे वर सो एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट उस्मान कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन IPs जो है या फ़ॉरेन कंटेंट उसके पाकिस्तानी वर्जन्स के लिए the Shark Tank is going to open, and it has already opened doors for them, because apparently the parent company is pretty happy with the way things are progressing. So it's not just entrepreneurship but content creation in Pakistan as well, because this is a world class production you are a part of. Yes, I think it's really good for Pakistan कि इतनी content creation हुई है और इस international level के ऊपर हुई है कि it's world class, I would say. तो बहुत लोगों के लिए एक inspiration है. I think Greenlit did a great job pulling that through.
So really hats off to them. हाँ बिल्कुल. एंड ग्रीनलिट की अपनी स्टोरी भी बड़ी मज़ेदार है जो हमने उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की. आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू दीज टू यंग मैन हु वर रियली देयर विद अ पर्पस. और आप लोग ज़रूर वो पॉडकास्ट जो है ना वो देखिएगा और बड़ा मज़ा आएगा. हमारी ऑफ कोर्स प्लेलिस्ट में आपको जो है वो मिल भी जाएगी. सो उस्मान, अब नाउ लेट्स मूव अहेड एंड दोबारा शार्क टैंक स्टूडियो पे आते हैं. So how important is the chemistry between what sort of chemistry you develop with your fellow sharks? ज़रा ये बताइए कि कुछ फटे शटे भी हुए किसी चीज़ के ऊपर, किसी डील के ऊपर, या कुछ रोक के बोला यार तू इतना कर ले, तू इतना कर ले, क्या हो गया फलाना. टेल अस अबाउट द sort of relationship you develop with them. So होता ये था कि हम लोग स्टार्ट ऑफ करते थे एज अ टीम, Right. एंड वी वुड एम्बुश द पर्सन whoever would come in for the pitch. Right. और हम लोग पहले बिल्कुल टीम बन के हर किस्म का सवाल जवाब कर रहे हैं. Offense. जैसे ही हम लोगों को ये बात समझ में आई कि हाँ बिजनेस ठीक है ठीक है. और इसके साथ तो डील बनानी है, देन Right. इट्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन यूर ऑन योर ओन. Right. यू जस्ट लॉस्ट द होल टीम एंड इज एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ. और फिर वो एक्चुअली अटैक शुरू होता था वेयर द शार्क वुड बाइट, आई वुड से. Okay. तो अच्छे केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी मेरी. मैंने जो है वो सब फेलो शार्क्स के साथ जो है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी सबके साथ डील करी है. Right. सो द होल लॉजिक एंड माई विजन वॉज to deal with everybody else was to do a combined deal, because I wanted to learn from the other sharks too. क्योंकि हर बंदे के पास अपनी एक एक्सपर्टीज है. जुनेद के पास, फैसल के पास, सब लोगों के पास अपनी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज हैं. सो आई वांटेड टू रियली लर्न हाउ दे ऑपरेट, व्हाट काइंड विजन दे हैव. तो बड़ा अच्छा एक ओवर द टाइम सबसे दोस्ती भी हो गई थी. Right. और केमिस्ट्री भी मैच हो गई थी. बट अगेन जब डील की बात आती थी तो एवरीवन वाज फॉर देमसेल्व्स. Right. कई डील्स में हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते थे. एक डील थी कि यंग बच्चे आए थे, कोई स्टोन का काम था उनका. तो वो दे वर आस्किंग फॉर 50 लाख. वो Okay. 50 लाख मांग रहे थे मुंह से. सही. और मैं और फैसल भाई वी गॉट सो एग्रेसिव कि 50 लाख पहले ऑफर हुई. वो जो भी हम इक्विटी ऊपर नीचे कर रहे थे, उसके बाद मैंने बोला हम 1 करोड़ रुपए में ऑफर करता हूँ. तो द ऑफर डबल्ड अप फ्रॉम 50 से 1 करोड़ के ऊपर. जैसे 1 करोड़ करा तो फैसल ने भी मैच कर दिया और ही गेव अ बेटर ऑफर. उसके बाद आई गॉट मोर एग्रेसिव एंड आई वाज लाइक 2 करोड़ रुपए. और उसके बाद जो है वो उन्होंने भी मैच करके और बेटर ऑफर दे दी इक्विटी कम करके. एंड देन आई फेल्ट लाइक के okay, he's very aggressive, he's not gonna let it go, I'm not gonna let it go. So I gotta come up with my business mindset and I was like, फैसल भाई मिलके कर ले क्या, आप तो छोड़ नहीं रहे, मैं भी नहीं छोड़ूंगा. So we both secured a deal and we did a combined deal. Boom. So it was really beneficial for both of us. तो And for the entrepreneurs as well. हाँ, तो जहाँ पर एग्रेशन दिखा के डील एक्वायर करनी थी सोलो बेसिस पे, वो भी करी. जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगी क्योंकि साथ में भी शार्क बैठा हुआ है एंड दिल नॉट लेट इट गो टू, सो वहाँ पे कंबाइन भी करी. और जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी की स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं तो उनको ज़बरदस्ती किसी ना किसी तरीके से डील में ऐड करवाने की कोशिश थी कि वो साथ में आ जाएं, क्योंकि उनकी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिलेटेड या स्केल करने के लिए उनके पास जो है वो बेटर एबिलिटीज़ हैं. तो सबके साथ मिलके जो है वो डील्स करी. आई थिंक इट्स वर्किंग आउट रियली गुड और सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. दैट इज सो वंडरफुल. और कुछ अब बात करते हैं कि डील्स तो बहुत सारी हो गई. एंड हाउ मेनी डिड यू काउंट, हाउ मेनी डील्स वर यू अ पार्ट ऑफ वैसे? सो आई वाज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट 16 to 17 डील्स. 16 to 17 डील्स. सो नेचुरली हमने शुरू में ही जब आर्श भी आए थे और उन्होंने प्रोग्राम का फॉर्मेट हमें बताया था कि वंस द डील आर डन, शार्क टैंक इज आउट ऑफ इट, इट्स बिटवीन द शार्क्स एंड द टीम. नेचुरली दीज आर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैं ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं जाऊँगा. बट बिजनेस को इनिशियली सुनने के बाद आप जब एक्चुअल उनके साथ ड्यू डिलिजेंस वाले स्टेज में दाखिल हुए, what was the reaction like? How are deal the हमारे बल्कि ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये डील्स अब किस स्टेज पर हैं. क्या इसमें ऐसा भी हो रहा है कि when you actually looked into the business you realize कि नहीं यार इन तिलों में तेल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कुछ और बेच के गया था और ये तो मज़ा नहीं आया इसमें. So where do you stand right now as an investor? So I think everything is probability and numbers. So हर चीज़ की एक रेशियो होता है. Right. तो ऑफ कोर्स सम डील्स आर रियली वर्किंग आउट वेल एंड we're on a good speed with them, but at the same time कई businesses of course
ऐसे हैं, आई वुडंट नेम देम, बट उन लोगों के बिकॉज आई वुडंट से कि उनकी बैड इंटेंशंस हैं, बट सिंस देयर लाइक सच स्मॉल स्टार्टअप्स कि उनके लीगल उनकी कंपनीज डेवलप नहीं हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो रिकनसाइल्ड नहीं हैं, उनकी SOPs कुछ भी नहीं बना हुआ, तो उनके जो सब चीज़ों को ट्रिम आउट करने के अंदर और उनकी ड्यू डिलिजेंस करने के अंदर जितना डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, तो वो एक हम लोग ऑफ कोर्स हैसल फील हो रहा है, बट अगेन जो बंदा खाली रेवेन्यू पे फोकस था, आई मीन ही इज़ गॉट हिज पॉइंट, ही इज़ लाइक भाई हम खाली रेवेन्यू पे फोकस थे और हम लोग ने बोला बिजनेस बनाते हैं और तो बाकी चीज़ें नहीं सॉर्टेड आउट, तो क्या आप काम नहीं करेंगे क्या? तो हमने बोला ऑफ कोर्स करेंगे, तो वो उस वजह से कई चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं कि हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं कि उनकी कंपनीज डेवलप हो जाएं, मजीद स्ट्रीमलाइन हो जाएं, एंड वंस एवरीथिंग इज ऑन पेपर देन ऑफ कोर्स जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, डील्स हैं, वो हम लोग उस पर मूव आउट कर जाएं, एंड देन सम पीपल आर सो एग्रेसिव माशाल्लाह एंड दे आर सो पैशनेट कि आई फील लाइक वी आर ब्लेस्ड to be part of those companies now. Great. Or those are going very well. So, जैसे you got very aggressive on the Saraf वाली deal, which turned out to be, I think अब तक की सबसे बड़ी खबर Shark Tank was the. नहीं क्या aggressive क्या मतलब? नहीं, the amount of funding that you have given. क्या funding दी, aggressive का क्या मतलब? नहीं, aggressive से मुराद इतने पैसे दे दिए आपने उन लोगों को यार, क्या अब उनकी वजह से क्या हुआ? देखिए उनकी वजह से हुआ ये कि बाकी बिजनेसेस को भी ये हुआ कि यार हम जाके इतने पैसे मांग सकते हैं तो इतने पैसे मिल जाते हैं. मैं सराफ पे स्पेसिफिकली इसलिए आना चाह रहा हूँ कि इट वाज अ मेजर फंडिंग, इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूशन दैट यू आर मेकिंग देयर टू ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन. ज़ाहिर है काफ़ी एक बड़ा नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट्स सो स्पेशल दैट यू फाउंड इन दैट बिजनेस? वो क्या ऐसी चीज़ लगी कि I think it wasn't just you. I think it were 2 or 3. I think that. I was by myself. You were just by yourself. Oh, you were the only one. Yeah. So please take us through the deal, please. So deal basically logic ये था, इसमें 2 फैक्टर्स थे. Right. एक तो ये था कि मैं अपना पूरा काम, अपनी पूरी एम्पायर छोड़कर शो पे बैठा हुआ था 20 दिन. So I have to really make something out of it too. It's not just like I wanna appear on TV और मैं पूरा दिन आके 20 दिन बैठ के चला जाऊँगा. और जितने सारे स्टार्टअप्स के अंदर हमने डीलिंग करी है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनका जो रेवेन्यू है वो कोई उससे इट्स नॉट गोना चेंज माई लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट रियली गोना हेल्प मी आउट. इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अंदर कि अगर हम उनको टाइम्स 10 टाइम 20 कर दें, कुछ कर दें, तो वो एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन डिस्कशन हैं. सो आई हैड टू मेक समथिंग आउट ऑफ द होल tenure while I was there. So Saraf came in और फिर लॉजिक ये था कि हम लोग जिस भी बिजनेसेस के साथ पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे और जिसके अंदर हम जैसा आप बोलते हैं एग्रेशन शो कर रहे थे, वो थे जिनके अंदर रेवेन्यू जिनका सॉलिड था. तो सराफ केम इन विद अ ग्रेट रेवेन्यू कि हमारी एक्स अमाउंट की सेल हो रही है एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज ग्रेट नंबर्स. सो मेरा ये लॉजिक था कि हम इस शो पर रेवेन्यू चेस करने ही तो आए हैं. अगर एक डील में मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है. तो दैट वाज द होल विजन कि इफ इट्स ऑन बुक एंड इट्स रिकॉर्डेड कि हाँ भाई सेल है, रेवेन्यू है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है. दैट्स व्हाई वी हियर. और कोई लॉजिक और कॉन्सेप्ट ही नहीं था. ठीक है स्टार्टअप्स को तो हम पंप कर रहे हैं और वो एक शो का फॉर्मेट है, बट अलॉन्ग विद दैट इफ यू कैन achieve something where you can hit sales and match the target, then move forward with it. तो जब भी सराफ मुझे tempt करा, I didn't get into cold feet और it looks well. So नहीं बिल्कुल. और I think सराफ क्योंकि हमारे मेहमान भी रह चुके हैं और उनके बिजनेस को हमें बड़ा यहाँ पे मुझे भी यहाँ बैठ के दोनों पार्टनर्स के साथ डाइसेक्ट करने का मौका मिला, बड़ा इन डेप्थ जानने का उस बिजनेस को जो है वो मौका मिला. And I think they've got a great idea, they've got a great plan. And they're very passionate about it, especially Bilal. जो है वो अमेरिका भी आए थे मेरे पास last month and we were in the whole conversations. तो माशाल्लाह उनकी पूरी जो स्टोरी है और जिस तरीके से उन्होंने भी बिल्डअप करा है और वो हैंड्स ऑन ऑपरेटर हैं, तो वो उनको देख के बहुत रिलायबिलिटी फील होती है. बिल्कुल. तो ही इज़ वेरी पैशनेट टू. नहीं मैं बल्कि आपको बताता हूँ, वन ऑफ द मेजर textile company in Pakistan, they approached me, they said yeah we want to work with these guys यार, इनका मुझे नंबर ला के दो. I saw your podcast there, so if you can. So I think they काफ़ी eyeballs उन्होंने ज़ाहिर है अपनी ली हैं and all. So the thing is, चलें जो मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया, that these are at different stages, all these businesses. ज़ाहिर है कुछ businesses बिल्कुल तैयार हैं. सराफ तो it's already it's there, it's a legal entity working fine and all, but there are certain companies जो के. So what recommendations would you have, because season 2 भी इंशाल्लाह आएगा, इसका ज़रूर आएगा, and इंशाल्लाह you will also be hopefully a part of the season 2 as well. What improvement from season 2 do you expect? मैं production quality की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी
एंटरप्रेन्योर्स को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके जहन में आइडिया आया कि मेरे जहन में भी एक बिजनेस प्लान है और समथिंग है, what recommendations would you want to give them कि किस तैयारी के साथ आना चाहिए? So I would tell them कि जो उनका लीगल जो बुक्स होती हैं, कीप इट वेरी स्ट्रेट ऑन पॉइंट. ठीक है. कि आपके जो लीगल पेपर्स हैं दैट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, आपकी जो अकाउंटिंग है दैट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट. ठीक है. मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट कि हम लोग आएँ और बैठ के सुकून से अगर आपको चेकआउट कर सकें, रिकनसाइल कर सकें आपके नंबर्स और सब कुछ, तो दैट वुड रियली बेनिफिट. क्योंकि बॉटम लाइन पैसे होते हैं, पैसे बनने पहले दिखने चाहिए और फिर बनने चाहिए और फिर हाथ में आने चाहिए. बहुत सिंपल फंडामेंटल है. तो अगर आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बहुत प्रूव कर सकते हो कि आपकी सेल्स ऑन पॉइंट हो रही हैं जो आप कमिट कर रहे हो, और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन एक्सपेंसेस अखराजात माइनस करने के बाद दैट प्रॉफिट आपका किधर है, कहाँ गया. तो ये चीज़ें जो हैं वो आई थिंक अगर मोर ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्ट्रे करी जाएं तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. एंड आई थिंक जस्ट टू ऐड, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप का, it's not a rocket science, I'm telling you guys. I mean, there are lawyers available, there are accountants available, there's software available now जो कि accounting side पे basic bookkeeping करनी होती है, कोई बहुत ज़्यादा complicated आप वो काम भी नहीं करना. So there's so much stuff available online now. Literally Facebook पे जाएं, कोई भी lawyer देख लें, proper उसे credentials देख लें, and just get your company registered, partnership deed बनाएं अपने जो भी आपका सिलसिला है and all. So good advice, excellent advice. So उस्मान, शार्क टैंक ख़त्म हुआ, विड्रॉल कितना शदीद था वैसे? तो एंड में बहुत इन्जॉय करने लग गए थे. मैं अम्मी को यही बोल रहा था कि पहले ये होता था कि तैयार हो रहे होते थे और बोल रहे थे कि ऑफिस जा रहे हैं. अब ऐसा हो रहा था कहाँ जा रहे होते थे, बोल रहे थे सेट पे जा रहे थे. ऐसा लग रहा था लाइन जो है वो चेंज हो गई है फ्रॉम बिजनेसमैन टू सम इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया रिलेटेड काम शुरू हो गया था. तो बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे. सेट पे जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जो सेट बॉयज़ थे, मेरी पर्सनल लेवल पे तो सबसे बहुत दोस्ती हो गई थी. तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. डील्स और बिजनेसेस तो माशाल्लाह बहुत कर रहे हैं ओवर द टाइम, बट समथिंग लाइक दिस वेयर हमारी भी आंखें खुली, स्पेशली मेरी, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर कितना गैप है और लोग एक्चुअली कितना अच्छा काम कर रहे हैं. और ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स भी हैं जो बिल्कुल फेज़ राउंड 1 के अंदर हैं, तो उनका भी इतना अच्छा विजन है, इतने ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो सेल टारगेट्स को हिट कर रहे हैं और उनका जो ग्रोथ रेट है वो इतना आगे जा रहा है. तो मुझे लगा कि बहुत ही कोई यूनिक काम मैंने करा है और समथिंग वेरी डिफरेंट दैट आई डिड इन माई लाइफ, एंड इट वाज good for my personal exposure too. Mashallah, I'm pretty sure that would be the case. और the journey has just started. कुछ recognition मिल रही है, निकलते हैं जगहों पे जा रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, यार you are the Shark Tank guy, right? नाम लोग ना भी पहचानते हो जी. So वो हो रहा था, but फिर मसला ये हो रहा था कि दोस्तों के सामने नहीं हो रहा था. अच्छा. तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. तो फिर एक शादी पे गए, दोस्त की बहन की शादी थी, और वहाँ पर दोस्तों के साथ था और वहाँ पर जो है वो हमने काउंटर शुरू करा और वहाँ पे कोई 5-6 लोग फॉर्चुनेटली आ गए, मिल गए. तो उस वक्त जो है सही मज़ा आया कि हाँ इस फेम का फ़ायदा है और मज़ा आ गया. नहीं वो बड़ा मज़ा आता है आपका थोड़ा बहुत जब सेलिब्रिटी, जैसे कुछ लोग मुझे भी पहचान जाते हैं बिकॉज ऑफ माई रेडियो शोज दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो बाद में लोग आके, जैसे फैमिली के साथ आप होते हैं, आप जब घर पहुँचते हैं तो आपके पास इंस्टाग्राम पे एक इनबॉक्स में मैसेज आया होता है, आई सॉ यू देयर एट द वेडिंग. मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन मैंने कहा यार मिल लिया करो, घर के सामने कुछ इज्जत हो जाती है यार. बीवी भी कहेगी कि यार इनको कुछ लोग जानते हैं यार. बट ग्रेट उस्मान, आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया. एंड योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, नो डाउट अबाउट इट. बट आई एम प्रिटी श्योर दैट नाउ दैट यू आर इन द पाकिस्तानी सीन, you are investing in the business, you are here to stay, and I would like to wish you all the very best to all the deals that you have locked in the season 1. Thank you, Adil. I really appreciate it. One thing I would want to add on, which I didn't mention earlier. So 2019 was the year when I thought that I really wanted to do something for the country and for our company too, of course. It goes back to back. Adil, I would like to tell you, I came to Pakistan on 1st of December 2019 और I hired one person. We started working from our living room, घर से ड्राइंग रूम से काम कर रहे थे. तो over the time of last 5 years, we've got a workforce of 500 plus people working in our Karachi office. Wow, that is amazing. That's a great achievement that I think that we've created. We've created jobs in the economy. और मेरा जो विजन है और कंपनी का हम लोग का जो विजन है वो बहुत स्ट्रेट है. We want to grow. Or I am a firm believer of team building. I feel like
टीम वर्क के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, एक बंदा कहीं तक नहीं पहुंच सकता. यू गॉटा हैव लाइक अ सॉलिड टीम. आई एम वेरी ब्लेस्ड that I have a great team and a great infrastructure, due to which I can start do expansions, diversifications. तो जो हमारी सक्सेस है, of course वो अल्लाह ताला का तो उसमें बहुत साथ है, और उसके साथ हमारी जो टीम है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत टैलेंटेड है, और बिकॉज ऑफ आवर टीम वी हेयर. और मेरी जो विश लिस्ट है वो ये है कि बिटवीन पाकिस्तान, अमेरिका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पर भी आई कुड फाइंड द बेस्ट टैलेंट टू ईदर वर्क विद मी और फॉर द कंपनी. Right. So that's my mission which I'm on. So I hope I am able to find great talent overall, and that would really help the company grow. Inshallah. Thank you so much, Usman. Really thoroughly impressed by your vision. आपका acumen, पाकिस्तान के लिए आप किस तरह contribute करना चाहते हैं. वो बात यही है ना कि रह लें अमेरिका में पूरी ज़िंदगी, लेकिन रूट्स जहाँ आपकी होती हैं, और आपके वालिद साहब की भी स्टोरी सुन के हमें लगा कि वो घूम फिर के पाकिस्तान ही आना चाहते थे, जितना टाइम भी गुजार लें. सो आप में भी मुझे यही बेचैनी नज़र आ रही है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें. एंड आई रियली फील दैट शार्क टैंक हैज़ प्रोवाइडेड यू अ ग्रेट प्लेटफॉर्म मे बी to take this contribution to the next level, inshallah. So thank you so much once again. Thank you, Adil. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी. आई होप उस्मान के साथ आपने इस कॉन्वर्सेशन को उसी तरह एंजॉय किया होगा जैसे कि मैंने एंजॉय किया. लॉट्स टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड फॉर अ यंग मैन लाइक हिमसेल्फ, माशाल्लाह, आई थिंक ही हैज गॉट अ लॉन्ग वे अहेड इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड या ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और इंशाल्लाह स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ अदील आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा बहुत जल्द. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.